दोस्तों चंद्रयान 3 बिल्कुल करीब पहुंच गया है चंद्रमा के। और अब दोस्तों ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ये जो कुछ घंटे बचे हैं, जी हाँ दोस्तों, अभी 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त है, और इसके बीच का जो समय, रात्रि का जो समय है, ये सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है इसरो के लिए। और आपको बताने के इसरो के लिए नहीं, कई सारे स्पेस स्टेशन मिलके चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगे हुए हैं। कई सारे देश मिलके उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हर समय रिवॉल्व कर रहा है दोस्तों। उसकी पोजीशन स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। अगर वो पृथ्वी के ऑपोजिट साइड पे चला गया तो इसरो सही से मॉनिटर नहीं कर पाएगा। इस वजह से कई देशों के और कई रिसर्च सेंटर्स के, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली है इसरो ने, और वो साथ में मिलकर उसे सफलतापूर्वक लैंड करवाना चाह रहे हैं चंद्रमा की सतह पे। दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हर एक चीज, एक एक चीज जो बताने वाले हैं, वो चंद्रयान 3 से हो, स्पेस से हो, या फिर भारत को एक स्पेस में सुपर पावर बनाने के लिए हो, सब इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके अंदर बताएंगे। एक एक इसरो के रिसर्च के पेपर आपको बताएंगे कि कैसे किया जा रहा है, कैसे वो लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट होगा। दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। हुआ क्या है, 5 अगस्त को दोस्तों ये लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट होगा हमारा चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों चंद्रयान इस समय बहुत करीब पहुंच चुका है चंद्रमा के, और 5 अगस्त को इसरो के सारे साइंटिस्ट अपनी रिसर्च सेंटर में बैठ के रात को इतने इंपॉर्टेंट फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो चुकी है चंद्रयान 3 की, और अब वो लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट होने वाला है। दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर अगर कर जाएगा तभी वो उसके अराउंड ऑर्बिट कर पाएगा, और जब वो 100/100 के डायमीटर में आ जाएगा, 100/100 के ऑर्बिट में आ जाएगा, तब जाके उसकी लैंडिंग प्रोसीजर चालू होगा। यानी कि अब से लेके तब तक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब ये लैंड करेगा ना, तो वहां पे एनवायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे लैंड करना बहुत कठिन है। ना ही वो पैराशूट की मदद ले सकता है चंद्रयान 3, और ना ही वो इसरो में बैठे हुए साइंटिस्ट उसकी हेल्प कर सकते। उस समय पे बस उसकी जो AI है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वही डिसीजन लेगी। पृथ्वी से इसरो खाली उसको ये बता सकता है कि कहाँ जाना है, डायरेक्ट कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, लेकिन उतरना कहाँ पे है वो उसकी AI ही तय करेगी। जिसकी हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि कई बार चंद्रयान 3 को हेलीकॉप्टर से फेंका गया था, ताकि वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कर सके कि उसे कहाँ करना है लैंड। और इस वजह से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर करके उसकी AI की इंटेलिजेंस में डाला गया कि उसको लैंड कैसे करना है। दोस्तों इसरो के टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग सेंटर से सिग्नल भेजे जाएंगे, जहां से ये देखा जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस समय वो पृथ्वी से तो निकल गया, लेकिन उसे चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर करना है। अगर वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया तो ये मान लीजिए दोस्तों कि चंद्रयान 3 जो है अनंत स्पेस में, इन्फिनिटी में चला जाएगा, और वो चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उस बिना अंत के बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस समय पे उसके थ्रस्टर को सही समय पे और सही मात्रा में बूस्ट करना पड़ेगा, ताकि ना ही कम पड़े। अगर कम कर दिया तो वो चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स में एंटर नहीं कर पाएगा, ज्यादा कर दिया तो वो दूर चला जाएगा, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स में आने से पहले दूर चला जाएगा, और वो अनंत स्पेस में चला जाएगा। दोस्तों जब भी किसी रॉकेट को इंटर स्पेस में, या फिर स्पेस में, या फिर किसी प्लैनेट पे, या फिर चंद्रमा जैसे सैटेलाइट पे भेजा जाता है, तब उसे वर्टिकली भेजा जाता है। लेकिन हमने चंद्रयान को वर्टिकली स्टार्टिंग में भेजा, लेकिन आगे जाके वो हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद वो पृथ्वी की डायरेक्शन में ही मुड़ गया। और क्यों? क्योंकि उसे पृथ्वी के चक्कर लगाने थे। वो इस डायरेक्शन में घूमा जिसमें पृथ्वी घूम रही है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट में वो घूमने लगा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चंद्रमा की लोकेशन और चंद्रमा की चंद्रयान 3 की इमेजेस कुछ इसी तरीके से सैटेलाइट जैसे घूमते वैसे ही वो घूम रहा है। लूनर सरफेस पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, स्पीड कम नहीं हो पाएगी, उसके थ्रस्टर्स को ऑटोमेटिकली कम कर रहा है, क्योंकि इस समय तो उसके थ्रस्टर्स की स्पीड बढ़ाई जा रही है। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा, तब धीरे धीरे उसकी थ्रस्टर्स की फोर्स कम करनी पड़ेगी, फ्यूल कम करना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे लैंड हो पाए। क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में भी जब वो मौके बल गिर के वो पलटियां खाने लगा था, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो ये मैनेज नहीं कर पाया था चंद्रयान 2 कि उसे कितनी स्पीड में उतरना है, उसने स्पीड बढ़ा दी, जिस वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर गया। दोस्तों अब क्या होगा? अब जब वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर कर जाएगा, तब जो है लैंडर उससे अलग हो जाएगा, यानी विक्रम लैंडर
प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग बन जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो घूमता रहेगा, ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा की, और विक्रम लैंडर उससे निकल के वो चंद्रमा की तरफ छोटी रेडियस बनाते हुए नीचे लैंड करेगा। दोस्तों ये बहुत डेलिकेट काम होने वाला है और इसको टिल्ट करना पड़ेगा ताकि वो ढंग से उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में एंटर कर पाए। हर प्लैनेट की, हर सेलेस्टियल बॉडीज की, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो सन स्टार है और पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा एक सैटेलाइट है, सबकी खुद की ग्रेविटेशनल पुल होती है। अगर हम उसकी ग्रेविटेशनल पुल में, ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर नहीं कर पाए तो फिर हम उसको ऑर्बिट नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। भले ही उसके ऊपर एनवायरनमेंट नहीं है चंद्रमा के ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेविटी है। हर चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों इस दुनिया के अंदर। दोस्तों टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क क्या होता है आपको बता देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, टेलीमेट्रिक ट्रैक एंड कमांड नेटवर्क। इंटरप्लैनेटरी मिशन हो या फिर स्पेस में या फिर चंद्रमा पे कहीं भी जाना हो तो वहां पे जाने के लिए एक एक पल में ट्रैक करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने स्पेस में भेजा है। जैसे कि चंद्रयान ने पृथ्वी के चक्कर लगाए तो एक एक जगह पे, क्योंकि इंडिया का फेस एक तरफ को है, वो हर जगह ट्रैक नहीं कर सकते पृथ्वी के चारों ओर पे, तो उसने कई सारे देशों की, कई सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली है। जैसे कि बेंगलुरु से कोऑर्डिनेट करा जा रहा है उसको, क्योंकि बेंगलुरु में हमारा इसरो का स्पेस सेंटर है। लेकिन ये काफी नहीं है दोस्तों, अलग अलग जगहों की जरूरत पड़ी, इसलिए इसरो ने लखनऊ के अंदर, मॉरिशस के अंदर, श्रीहरिकोटा में, पोर्ट ब्लेयर में, तिरुवनंतपुरम में, इंडोनेशिया में और अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलकर अपना डेटा शेयर किया है, ताकि अगर वो अपने सैटेलाइट्स के जरिए या फिर अपनी लोकेशन के जरिए अलग अलग कंट्रीज में वो ट्रैक करें कि चंद्रयान 3 कहां पहुंच गया और वो डेटा शेयर करें इसरो के साथ और इसरो मिल के दोस्ती के साथ। क्योंकि दोस्तों हम इंडियंस जो हैं मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के रहते हैं, हम हर एक की इज्जत करते हैं। और इसलिए दोस्तों हमने कई सारे स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर भी अपना डाटा शेयर किया है, क्योंकि हम भी उनकी मदद करते काम आने पे। हम नासा से हेल्प ले रहे हैं, नासा हमारी मदद कर रहा है। अमेरिका कह लीजिए, स्वीडिश कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, यूके कह लीजिए, यूएस कह लीजिए, साउथ अमेरिका कह लीजिए, इस समय हर कोई हमें अपनी टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की मदद से हमारी हेल्प कर रहा है। और हर देश जो भी ट्रैक कर रहा है इस समय चंद्रयान 3 को, वो डेटा हम तक पहुंचा रहा है ताकि हम उसको मॉनिटर कर सके और चंद्रयान 3 को सही लोकेशन पे, सही समय पे बूस्ट करके चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर करवा सके, ताकि वो ऑर्बिट करे और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर जो है सक्सेसफुली उसके ऊपर लैंड हो जाए, सॉफ्ट लैंड कर जाए। फार साइड ऑफ द मून कह लीजिए, डार्क साइड ऑफ द मून कह लीजिए, उसकी जो डार्क साइड है चंद्रमा की, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। फार साइड में भी जो साउथ पोल है वहां तो कोई नहीं जा पाया। चाइना फिर भी जा चुका है फार साइड पे, लेकिन फार साइड की जो साउथ पोल है वहां एग्जैक्टली कोई नहीं जा पाया। वहां पे सिर्फ इंडिया प्रयास कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने वहां पे पानी खोजा था और चंद्रयान 2 भेजा गया था, लेकिन वो क्रैश लैंड हो गया। लेकिन इस बार हमारी इसरो के साइंटिस्ट और एक भारतीय को नाज होगा अपने देश के ऊपर, अपने रिसर्चर्स के ऊपर, अपने साइंटिस्ट के ऊपर। दोस्तों ये देश कोई मामूली देश नहीं। यहाँ पे आर्यभट्टा जैसे, चाणक्य जैसे, अब्दुल कलाम जी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, महावैज्ञानिक लोग जन्म लिए हैं। और दोस्तों हम कामयाब हो गए। अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए और इंडिया और इसरो का नाम सुनहरे अक्षरों से हिस्ट्री में लिख दिया जाए और हर एक ग्रह पे लिख दिया जाए, सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, चंद्रमा के बाद सूर्ययान जाएगा, उसके बाद और यान, मंगलयान जाएगा, हर जगह हमारा इसरो का और इंडिया का नाम होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, और फैलाइए इस वीडियो को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।